ईरान जंग और मशरक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल। वज़ीर आज़म की खलीजी ममालिक व अशाए खुरनोश बरामद करने की हिदायत। कहा, मौजूदा सूरत हाल में खलीजी ममालिक को दरकार अशिया की फराहमी और उनके ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। बरादर खलीजी ममालिक में अशाए खुरनोश की बरामद करते वक्त आला मयार यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क में ग़िज़ाई सूरत हाल और वाफर अशिया की बरामदात का जायज़ा। आलमी सप्लाई चेन मुतासर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद में इजाफा हुआ है। मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात की अशाए खुरनोश की तलब व रसद की मुकम्मल निगरानी की हिदायत। इजलास को बताया गया, पाकिस्तान में अशाए खुरनोश का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है, किसी भी चीज़ की किल्लत नहीं। अमरीका और इसराइल के खिलाफ ईरानी फौज के ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 51वीं लहर। इसराइल पर मिसाइल हमले, तल अवीव, यरूशलेम और इलाक में तबाही। मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी, इमारतें और गाड़ियां तबाह। 24 घंटों में 100 से ज़ायद इसराइली जख्मी हो गए। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक ईरानी हमलों से अब तक 3195 इसराइली जख्मी हुए। पासदारान इनकलाब का इसराइली वज़ीर आज़म का ताक़ुब जारी रखने का अज़्म। कहा, बच्चों का कातिल नेतन्याहू जिंदा है तो इसका पीछा करेंगे, पूरी क़ुव्वत से इसे कत्ल करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू के कत्ल की खबर अफवाह है। इसराइली वज़ीर आज़म खैरियत से हैं। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे ईरान के निशाने पर। अमारात में 10 मिसाइल और ड्रोन से अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। UAE में नाकारा बनाए गए ड्रोन का मलबा फजीरा ऑयल टर्मिनल पर गिर गया। मलबा गिरने से आग भड़क उठी, तेल की लोडिंग मुअत्तल। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 33 ड्रोन तबाह किए। कुवैत में अमरीकी अल जाबर एयरबेस पर ड्रोन से हमला, 3 एहलकार जख्मी। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में रडार सिस्टम को नुकसान। इराक के शहर अरबिल में लानाज रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। इराकी बंदरगाह उम्मे कसर के करीब अमरीकी टैंकर को भी निशाना बनाया गया। सऊदी शहर खरज में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल हमला, जहां पर F-16 और F-35 तैयारे मौजूद थे। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक 17 ड्रोन तबाह कर दिए। ईरान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर का कहना है, अमरीका और इसराइल खत्ते के मुल्कों को ईरानी शाहिद ड्रोन की नकल लुकस ड्रोन से निशाना बना रहे हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इल्जाम ईरान पर लगाया जा रहा है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर नए हमले। सूबे इस्फहान और हमदान में ताज़ा बमबारी। इस्फहान में फैक्ट्री पर फ़ज़ाई हमले में 15 वर्कर्स शहीद। शराज में रहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। ईरानी खलाई रिसर्च सेंटर को हमलों में नुकसान। तेहरान में ईरानी इंटेलिजेंस के 2 अहदेदारों को शहीद करने का दावा। शहदा की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ईरान में मज़ीद 200 अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान पर हमले के लिए B-52 तैयारे के लिए उड़ान भरने की वीडियो जारी कर दी। ईरानी हुकूमत के मुताबिक इसराइली और अमरीकी हमलों में 43,000 इमारतें तबाह हुई। 36,500 रिहायशी यूनिट शामिल हैं। तेहरान में 43 तिबी मराकज़ और 120 स्कूल्स को निशाना बनाया गया। दूसरी जानब इसराइल के जनूबी लेबनान पर भी वहशियाना बमबारी, 14 शहरी शहीद, कई जख्मी। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबना होमस खुलवाने के लिए चीन समेत दुनिया भर से मदद मांग ली। दावा किया कि आबना होमस को महफूज बनाने के लिए कई ममालिक ने मदद का वादा किया है। उम्मीद है चीन, बरतानिया, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया और दीगर ममालिक जंगी जहाज होमस भेजेंगे। आबना होमस से तेल लेने वाले ममालिक इस रास्ते की सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाएं। अमरीका इन ममालिक के साथ आबना होमस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन करेगा। तेहरान ने होमस में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं या नहीं अभी वाज़ेह नहीं। ट्रंप ने कहा, ईरान डील करना चाहता है लेकिन अभी तक हमारी शराइत कबूल करने को तैयार नहीं। अभी तक ईरान की पेश करदा शराइत अच्छी नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की खबर अफवाह हो सकती है। ईरान को फौजी और माशी तौर पर मुकम्मल शिकस्त देने का भी दावा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा, ईरान के मिसाइल हमले 90 और ड्रोन हमले 95% कम हो गए। अमरीका ने ईरान के 65 से ज़्यादा बहरी जहाज़ों को डबो दिया।
फ्रांस का आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए बहरी बेड़ा भेजने से इनकार। जापान का कहना है कि ट्रंप के कहने पर बहरी जहाज नहीं भेजेंगे। आज़ादाना फैसला जापान की बुनियादी पॉलिसी है। जनूबी कोरिया का ट्रंप की दरख्वास्त पर संजीदगी से गौर का इंदिया। चीन का मशरक़ वस्ती में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वाशिंगटन में चीनी सफारतखाने के तर्जुमान ने कहा, तवानाई की मुसलसल और मुस्तहकम फराहमी को यकीनी बनाना तमाम फरीकों की जिम्मेदारी है। चीन मुतालिका फरीकों के साथ राब्तों का सिलसिला जारी रखेगा। हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका दीगर मुल्कों हत्ता के चीन से भीख मांगने पर मजबूर है। अपना हुकूमत सिर्फ दुश्मन और उसके इत्तेहादियों के लिए बंद है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, ख़ित्ते में अमेरिका की सिक्योरिटी छतरी में लातादाद सुराख हैं। अब ये छतरी तहफ़्फ़ुज़ के बजाय मुश्किलात लाने का सबब है। खलीजी ममालिक अमेरिका को बेदखल करें। अमेरिका ने जुमे को रास अल खीमा और दुबई के करीब से हमले किए। तवानाई तनसीबात पर हमला हुआ तो अमरीकी कंपनीज़ को निशाना बनाएंगे। अमारात ने खालिक पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। ईरान से मिसाइलों की बारिश, इसराइल मुश्किल में पड़ गया। इसराइल को हमले रोकने वाले इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी का सामना। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स इंतहाई कम रह गए। इसराइली हुकाम ने इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी से मुतालिक अमरीका को आगाह कर दिया। अमरीकी एहलकार के मुताबिक कई माह से इसराइल की कम सलाहियत से आगाह है। कोहाट किला के इलाके में सीटीडी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। डीपीओ कोहाट के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। दूसरी जानिब रिया खान में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला पसपा, पुलिस की कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। फायरिंग के तबादले में एक एहलकार जख्मी। उधर पेशावर के इलाके मतनी में भी दहशतगर्दों का हमला नाकाम। दहशतगर्दों ने हमीदी मशीन चौकी को निशाना बनाने की कोशिश की। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। पाक फौज की मौसर कार्रवाइयाँ जारी। चित्राल से मुल्क अफगान तालिबान की बादानी पोस्ट को तबाह कर दिया। बादानी पोस्ट को जमीनी हथियारों और क्वाडकॉप्टर से निशाना बनाया। दूसरी जानिब कंधार में टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, स्टोरेज तबाह। कार्रवाई 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब की गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। पाक बांग्लादेश सीरीज का फैसला कौन। वनडे बांग्लादेशी ओपनर्स की जिम्मेदाराना बैटिंग। एक विकेट की नुकसान पर 140 रन बना लिए। ओपनिंग जोड़ी में 105 रन की शराकत। सैफ हसन 36 रन बनाकर शाहीन आफरीदी का शिकार बने। तनजीद हसन की शानदार नेज़ सेंचुरी। आज के मैच के लिए कौमी टीम में 3 तब्दीलियां शामिल। हुसैन और हुसैन तलत इंजरी के बायस बाहर। गाजी गौरी और साद मसूद डेब्यू कर रहे हैं। वसीम जूनियर को आराम दिया गया। अबरार अहमद शामिल। सीरीज 1-1 से बराबर है। साबिक कौमी कप्तान सरफराज अहमद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सरफराज अहमद ने 54 टेस्ट, 117 वनडे और 61 टी20 इंटरनेशनल खेले। सरफराज अहमद ने 100 इंटरनेशनल मैचेस में कौमी टीम की क़यादत की। इनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 2017 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती। लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। कई इलाकों में जालाबारी। साहिवाल, पत्तोकी, चकवाल और गिरदोनवा में तेज़ बारिश। ओवरटेक सिंह, कमालिया, बुरेवारा और ननकाना में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर में भी तेज़ बारिश से मौसम सर्द।
सरकारी तैयारी के निजी इस्तेमाल की अफवाहें, पंजाब हुकूमत का कानूनी चाराजोई का ऐलान। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं सरकारी तैयारी से मुतालिक झूठी और मन घड़त मुहिम चलाई जा रही है। फर्जी खबरें सहाफत नहीं बल्कि तौहीन है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ हत्या के इज्जत के कानून के तहत अदालतों से रुजू करेंगे। बहुत हो चुका, पैथोलॉजिकल झूठे और दीवाने बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इदारों की बदनामी करने वालों को कानून के कटहरे में लाएंगे। बुग़्ज़ मरियम नवाज़ में कहाँ तक गिरोगे? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पहले वज़ीर आला मरियम नवाज़ की बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक झूठ फैलाया गया, अब उनकी फैमिली से मुतालिक मन घड़त खबरें फैलाई जा रही हैं। जितना जोर झूठ बोलने पर लगाया जा रहा है, काश इतना आवाम की फलाह बहबूद के लिए सोचा जाता तो शायद आवाम आपके झूठ पर यकीन कर लेते। आप झूठ बोलते रहें। मरियम नवाज़ आवाम के फलाह बहबूद के मनसूबे लाती जाएंगी। अब कोई मजलूमियत, मासूमियत, सियासी इंतकाम कार्ड नहीं। तर्जुमान शरीफ फैमिली ने जुनैद सफ्तर के व्याना जाने को झूठ करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक जुनैद सफ्तर अपनी अहलिया के हमरा रायबन में अपने घर पर है। जुनैद सफ्तर झूठ और फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात मुल्क की दाखिली सलामती की सूरत हाल और अमन व अमान से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू, कौमी यकजहती, सियासी हम आहंगी और जमहूरी अमल के तसलसल की अहमियत पर भी गुफ्तगू, खित्ते की बदलती सूरत हाल और पाकिस्तान पर मुमकिन असरात का भी जायज़ा। सदर ममलिकत ने दाखिली सलामती को मजबूत बनाने, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। सिंध के अवाम की खिदमत का जज्बा लिए मैदान में आए हैं। गवर्नर हाउस पूरे सिंध की शनाख्त है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा खिदमत की सियासत की। गवर्नर हाउस में हर चीज़ का ऑडिट होगा। गवर्नर हाउस में नौजवानों की IT की तरबियत का कोर्स बहाल होगा। 6 महीने का कोर्स 6 महीने में मुकम्मल होगा। कल से मुस्तहिकीन की सहरी और इफ्तार गवर्नर हाउस में करेंगे। दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के तदारुक का आलमी दिन। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब के खात्मे की ज़रूरत है। इस्लाम को इंतहा पसंदी से जोड़ना लाइल्मी की अक्कासी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इस्लामोफोबिया पर मबनी हर तर्ज अमल की मज़म्मत करता है। मुहज़्ज़ब माशरे बाहमी एहतराम और इसार पर कायम होते हैं। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, इस्लामोफोबिया मुसलमानों के वक़ार और हुकूक पर नहीं, इंसानी इक़दार पर हमला है। आलमी बरादरी को मजहबी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़। इंटर्नीज को माहाना 60,000 रुपए दिए जाएंगे। 3 माह के बाद इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तालिबात के लिए 50% नशस्तें मखसूस इंटर्नशिप प्रोग्राम में खुदकार मेरिट पर मुतालिका जिला की नुमाइंदा का मौका। मरियम नवाज़ ने कहा, मौरियाती बेहतरी के मिशन में नौजवानों की शमूलियत का खैर मकदम करेंगे। जंग के असरात, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 2.67% महंगा, कीमत $103.14 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। WTI खाम तेल भी मज़ीद 3.11% महंगा। अमरीकी खाम तेल $98.71 फ़ी बैरल फ़रोख्त होने लगा। बरतानवी अखबार के मुताबिक आपने होमर्स रवा माह के आखिर तक बंद रहा तो तेल की कीमत $200 तक जा सकती है। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल पर फी लीटर 105 रुपये 37 पैसे लेवी बरकरार। डीजल पर 55 रुपये 24 पैसे लेवी बरकरार है। उधर मट्टी का तेल 39 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 358 रुपये 1 पैसा फी लीटर मुकर्रर।
खलीजी जंग का 16वां दिन आज भी मशरक़ वस्ता की 80 परवाज़ें मनसूख, 218 ऑपरेशनल। पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 1576 हो गई। नेशनल T20 कप में आज भी 2 मुकाबले होंगे। लाहौर वाइट्स और कराची वाइट्स का चोट पड़ेगा। बहावलपुर और पेशावर की टीमें भी मध्य मुकाबले आएंगी। टूर्नामेंट के 8वें रोज सियालकोट ने एबटाबाद और कराची ब्लूज ने लाहौर ब्लूज को हरा दिया। एक्सप्रेस न्यूज इवेंट का मीडिया पार्टनर है। चीज़ें पसंद बहुत आ रही है मगर समझ में नहीं आ रही है, देख के पीछे वापस चले जाते हैं। ब्रांड्स को प्राइसेस कम रखने चाहिए ताकि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो सब शॉपिंग कर सके। मार्केट के अंदर जो लेने के लिए आ रहे हैं उनके अंदर परचेजिंग पावर बिल्कुल भी नहीं है। और ईद उल फितर की आमद बाजारों में खवातीन का रश बढ़ गया। किसी को मैचिंग जूतों की तलाश, किसी को चूड़ियों की। महंगाई ने शौहर हजरात की जेब खाली करा दी। दूसरी जानिब ईद पर 4 छुट्टियों के ऐलान के बाद पर डे से होने भी तैयारी पकड़ ली। पाकिस्तान रेलवेज का ईद पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी।